अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को इस महफिल में खुशामदीद और सलाम। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे इमरान कुछ खबरों के मुतालिक और उन पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले इमरान खान का जो केस है उसके मुतालिक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि लोगों को इसके मुतालिक पता नहीं है। और दूसरा, जो आपको खबरें मिलती हैं साथियों से, उनके मुतालिक मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मकसद ये है सिर्फ कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। नंबर एक बात है कि आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि ट्रेंड है क्या। जब ऑब्जर्व करना पड़ता है ना किसी चीज के लिए आउटकम को, तो आपको ट्रेंड देखना पड़ता है, ट्रेंड क्या है। अगर अब आप गौर से देखिए, लोगों को एक तो आपको सिमिलरिटीज भी देखनी पड़ती हैं। आप थोड़ी देर के लिए मैं चले जाएं, आप भुट्टो साहब की जब फांसी हुई थी उस वक्त को आप चले जाएं, उस वक्त बिल्कुल ऐसी खामोशी थी, बिल्कुल ऐसी खामोशी थी। किसी को यकीन नहीं था कि भुट्टो साहब को कोई फांसी दे देगा। वो कहते थे यार मैं तो बहुत ताकतवर, और वाकई हकीकत में बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब काम करते हैं ना, पीछे से प्रेशर होता है। प्रेशर किसका है? बड़ी ताकतों का। बड़ी ताकतें कभी भी नहीं चलने देंगी। तो होता यही है कि अब इनका जो केस है ना, वो है ट्रेजन का, यानी बगावत का। 9 मई का जो है ना बगावत का केस है, और ये अब प्रूफ हो चुका है। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनका यही प्रोग्राम था कि इसको जो है ना, जो जर्नल था, जो इनका दोस्त था, उसको लेके आने का प्रोग्राम था, और इसको कवरेज देने का प्रोग्राम था आपके चीफ जस्टिस बादरियाल जो हैं उनका। तो सारा केस तो बिगड़ गया और सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। ज़ाहिर इंटेलिजेंस वाले तो वो काम करते हैं, ये वो कैसे छोड़ेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। उनको तनख्वाहें इसी बात की मिलती हैं कि वो बगावत को वो करें, चेक करें। तो इमरान खान साहब भी उसके अंदर फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और अब ट्रेंड का जो मैं बात कर रहा हूं ना, कि ये जो केस होता है ना ट्रिजन का, बगावत का, वो हमेशा जेल के अंदर होता है। उसके अंदर अदालत खुद लगती है। आप इसके अंदर 3-4 केसेस देख लें। मिस्र में हुआ, सूडान में हुआ, और 2-3 अफ्रीकन मुल्कों में भी हुआ। तो उसके अंदर इवन टर्की में भी हुआ। उसके अंदर ये होता है कि जो बागी लोग होते हैं ना, हालांकि भाग नहीं सकते, वो क्या भागेंगे बेचारे, तो फंसे हुए हैं सारे। लेकिन इसकी एक सिंबॉलिक वो है वैल्यू, ये आम साथियों को तो समझ में नहीं आएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो वो यहां भी आप देख लीजिए कि जो इनको पता ही नहीं चल रहा है, इनके वकीलों को, वो उनके काम उतार रहे हैं सारा। थोड़ी सी सारी मैं गलत लैंग्वेज बोल गया देसी तरीके से, लेकिन इनको पता भी नहीं चलेगा इनके से वो सारा काम हो चुका होगा। जब आप केस को, जो बगावत का केस है ट्रीजन, हमेशा जेल के अंदर होता है। उसमें वो नहीं है ये कि आप मुकदमे उसको लेके आए और अदालत के अंदर, लेकिन ये मुख्तलिफ होता है। इसकी आप सिवियरिटीज देखें ना, आप लोग नहीं समझ रहे इसको। इमरान खान समझ चुका है। इमरान खान की आखिरी ख्वाहिश है कि बच्चों से मेरी बात करा दे। वो समझ चुका है कि इसको फांसी दी जाएगी। ये बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूं। भुट्टो साहब को फिर मैं लेके जा रहा हूं दोबारा उस तरफ। फिर आखिरकार उनको भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, इसलिए कि बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि कोई काम की चीज हो। और फिर जो हमारी जो मुख्तलिफ लोग हैं, मैं नाम क्या लूं, तो वो उनके हाथों में खेल रहे होते हैं, उनसे पेट, वो तो तनख्वाहें ले रहे होते हैं। जब यहां से रिटायर हो जाते हैं तो फिर अमेरिका चले जाते हैं, फिर वहां उनकी नौकरी करते हैं, तो उनका फुद्दू लगा हुआ है। तो आप ये देख लीजिएगा। और अब वकील जितने हैं ना, वकील, एक तो आपके वो हैं सरदार खोता और खोसा, सॉरी सरदार खोता कह रहा हूं, सरदार खोसा साहब, मुंह चौड़ा कर करके, इन लोगों का कैरेक्टर थोड़ी है ये। अब उन्होंने निकाल दिया जरदारी साहब ने, तो पैसे खत्म हो गए इनके। तो फिर ये आ गए इनके पास, इमरान खान साहब के पास, कि चलो यार हम लड़ तो लेंगे। आज इनका हाथ देखा आपने, जरा सी गाड़ी के अंदर जगह मिली और निकल के भाग लिए। भाई तुम फेस तो करो, तुम उसको आगे तो बढ़ो ना। जो चौधरी जरूर लाई, उसको जो परवेज लाई को जो गिरफ्तार किया, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो वकील है ना, वो दूसरा एक और वो है, वो जो क्या नाम है उसका, पंचौता, जो वो उसने अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी डर के मारे। अभी किस दिन भाग जाएगा खामोशी से, जिस तरह शेख रशीद भागा। तो ये रुकेगा नहीं है, ये तो मैं आपको लिख के दे दूं। अब उसकी रूह के लिए आप सवाब कर सकते हैं इमरान खान की, क्योंकि और तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता आप। ये तो मैं बता देता हूं कि ये फैसले तो हो चुके हैं।
क्योंकि देर कर दी इन्होंने अब। लेकिन इमरान खान ने अभी ये कोशिश की है कि इंटरनेशनल जो 2 लॉयर्स है ना उनको लिया जाए, जो कि जिन्होंने रुश्दी साहब का केस भी लड़ा था। रुश्दी साहब तो नहीं, रुश्दी का केस लड़ा था। ठीक है भाई, वो तो कोई भी लड़ सकता है, उसमें तो कोई बात। तो एक जो है ना अपने सहाफी, वो ऐसे कहते उन्होंने उसका केस लड़ा था, यानी खामखा जहन के अंदर शुबा डालने के लिए। तो मंसूर साहब, हालांकि मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी देख लीजिए आप कि जो सहाफी पेड है ना, जो कि एजेंसी से पैसे लेते हैं या मुख्तलिफ जमातों से पैसे लेते हैं, वो हंसते रहते हैं। आप इसको इससे अंदाजा लगा लें। मैंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया कि एक लड़की, एक शायद कराची की है मेरा ख्याल है, वो तो वो बड़े अच्छे प्रोग्राम करती है वैसे, लेकिन वो खामोश रहती है, सीरियस रहती है, और उसका बस नहीं चलता कि बता, हर एक की अपनी मोहब्बत होती है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को किस तरह बचा के लिया है, यानी बिल्कुल सिंसियरली उसके जो एक्सप्रेशन है ना वो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन ये साहब, और अब ये जो हंसते रहेगा ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनको तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा। जितना केस बिगाड़ोगे उतने ही पैसे आएंगे ज्यादा, यूं समझ ले आप। अब साफी का मैंने एक सुना कि आदि बंदली, वो शक्ल से ही ऐसे लगता है, अजीब सा दाढ़ी रखी हुई उसने, वो गए हैं उसके पास उसका इंटरव्यू लेने के लिए, चीफ जस्टिस का, बंदरियाल का। अब आप खुद सोचिए, अगर अमेरिका के अंदर सवाल ही नहीं पैदा, अब तो इसके भाई के ऊपर इतना बड़ा केस है कि इसने रैप किया था शबनम को, क्लियर कट है, वो तो माफ कर दिया उसने, तो कोर्ट में सजा हो चुकी थी ना। तो उसके बाद तो ऐसे उद्यों पे रखा ही नहीं जाता, ऐसे उद्यों पे नहीं रखा है। लेकिन ये ऊपर जो है ना इनका जो यानी फैमिली ट्री अगर बनाए ना, तो ये सारे इकट्ठे हैं, चाहे वो ज़ियालक हो या मुशर्रफ हो या सारे लोग हो ना, ये सब इनकी आपस में, एक की टांग उसमें फंसी हुई है, दूसरे की गर्दन फंसी हुई है। तो वो क्यों करेंगे, वो निकालेंगे क्यों, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये जो अब उसका इंटरव्यू उसने लिया, अब अंदाजा कीजिए कि इंटरव्यू तो सवाल वो मिलते भी नहीं है किसी से। जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आम आदमी से मिलता भी नहीं है, ना नंबर देता है उनको टेलीफोन। और ये उस साफी जो यूट्यूबर है आदि बंदलीब, उससे वो इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई ये खबर मुझे तो किसी के जरिए मिली है और ये बिल्कुल सही है खबर, इंटरव्यू भाई क्यों दे रहे हो। अब वो हाथ पांव चला रहा है, बांदरियाल जो है ना, वो हाथ पांव चला रहा है, वो इसलिए कि उसको पता है इसका जो फैसला होना है ना, ये तो फंस गए ना इमरान खान साहब। तो अब इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके खिलाफ सारा कुछ कंप्लीट करके और फाइनल स्टेज में पहुंचा देंगे। इसी की इंतजार कर रहे हैं कि बांदरियाल हटे, 16 को ही हट जाएगा, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये खबरें हैं भाई, और बिल्कुल सही है खबरें, क्योंकि बगावत थी बहुत बड़ी फौज के अंदर। और ये तो हमारे जो चीफ साहब है ना, जो हाफिज कुरान है, उनकी अल्लाह ताला ने जो उनको ताकत दी इतनी, तो उन्होंने बर वक्त पकड़ लिया। और इसके अंदर जो, तो अब ये जो मुकदमा चलेगा ना, ये आप देखिएगा बैरिक्स में चलेगा, ये उसमें सारे लोग जो, ये अदालतें खुद जाएंगी वहां पर और उनके केसेस करेंगी, और फिर जो सजाएं कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी इसके अंदर। तो इसमें तो कोई बचत हो ही नहीं सकती, इसलिए कि ये तो भाई ये वो नहीं है, साइफर का केस नहीं है। साइफर का केस तो मेरा ख्याल इग्नोरेबल है, उसका कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और बड़े बड़े केसेस हैं। लेकिन जो ट्रिजन का केस है ना, ये इनकी जान नहीं छोड़ेगा, ये मेरा अपना ख्याल है। तो अब इन्होंने जो केस किया है, अब उसके अंदर भी मुझे डाउट है कि जो इंटरनेशनल इन्होंने लायर किए हैं, जुरिस्डिक्शन का तो मसला पड़ेगा ना फिर भी, कि वहां पे क्या उनको जो लॉज हैं ये पाकिस्तान कैसे एप्लीकेबल होंगे वहां पे। या तो उसको आना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो बैठेगा कितने दिन और कितना खर्चा होगा उसका, खैर वो तो पीटीआई जो जमात है वो देगी खर्चा। लेकिन फिर भी सोचिए ना आप कि ये लंबी कहानी है, चाहे वो अब कितना भी जोर डाल दे, उसकी जो एक्स-वाइफ है या उसका लॉबी है, यहूदी लॉबी कर दे, क्योंकि भुट्टो को नहीं बचा सकते कोई भी। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, और भुट्टो इससे ज्यादा अक्लमंद भी था और इससे ज्यादा अप्रोचफुल भी था। लेकिन भाई बात यह कि जब गलती होती है तो हर एक से हो सकती है, अल्लाह माफ करे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को अल्लाह उसकी बेचारे की मुसीबत टाल दे, अल्लाह ताला इज्जत के साथ बहाल कर दे,
उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर उसको कोई चांस मिल जाता है बाहर जाने का, भागने का, बेशक अपनी जान बचा ले, क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आप भाग जाएं, क्योंकि आपकी मदद ना तो लोग करेंगे, ना आपकी जमातें करेंगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। आप ये अगर ये समझ रहे हैं ना कि मेरे खातिर बहुत लोग निकल आएंगे, मुशर्रफ साहब सिर्फ इस पे मीडिया की वजह से पता नहीं कितने लाख उनके वो फॉलोअर्स थे, तो वो आ गए थे, 200 आदमी नहीं थे एयरपोर्ट पे। बहुत पछता है, बड़ी मुश्किलों से तो आर्मी के थे तो निकल गए, जान छूट गई। लेकिन बाखुदा अल्लाह ताला से भाई वो करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को टाले। एक तो ये मुसीबत हो रही है कि जो महंगाई वगैरह हो रही है, अब डॉलर्स का देख रहे हैं आप, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये तो मैं दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है तब थोड़ा ज्यादा। तो IMF क्या करेगी, मैंने पहले बता दिया था कि सिर्फ 12 महीने का टाइम दिया था ना, 11 महीने, 1 महीना निकल चुका है इनका, 11 महीने रह गए। आपका जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसकी तो आप देख लें, शक्ल से देख लें, बुद्धू बुद्धू लगता है, उसको तो बोलना भी नहीं आता बेचारे को। अब वो करा भाई, मैं तो इलेक्शन कराने के लिए आया हूं, अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा तो वो कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी उस तरह कर दूंगा, सदर कहेंगे उस तरह कर दूंगा, मेरा तो और कोई काम ही नहीं। तो 10 लाख डॉलर किस बात की ले रहा है भाई, हमें दे दे 10 लाख डॉलर, आम आदमी को दे दे, तो क्यों ले रहा है तनख्वाह फिर? और पूरी फौज बिठा रखी है। एक स्कूल टीचर को आप किस लिए लेके आए इतनी बड़ी पोस्ट पे? आप खुदा के वास्ते पाकिस्तान से मत खिलवाड़ करें, ये अभी आखिरी झटके हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये इसको मजाक ना समझिएगा। और हर एक के लिए ये है कि भाई अब देख रहे हैं स्ट्राइकें चल रही हैं, क्या हो रहा है कि श्रीलंका जैसा हाल होगा, वजीर को मारेंगे ये सब पकड़ के जो जो इन्वॉल्व है। और इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई कोई बेचारे शरीफ भी पिसेंगे, जो गरीब लोग हैं शरीफ है। अब देखो ना, वो जो बेचारी साफी थी किस तरह भाग भाग के वो ट्रक के नीचे ही आ गई, उसके शौहर को 5 लाख रुपए मिल गए, वही खुश हो गया कि चलो भाई ठीक है 5 लाख तो मिल गए, दूसरी शादी कर लेंगे, कौन सा फर्क पड़ता। दुनिया यार ऐसी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है, और प्रोग्राम अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। हम भी इस आपके लिए वो इंतजार में हैं कि आप हमें भी पसंद करें और हमारा भी इंकरेजमेंट करें, तो ताकि हम भी और अच्छे से अच्छे आपको, और मेरा बहुत प्रोग्राम है बनाने का, अपनी पाकिस्तानी खिदमत करने का, ऐसी बात नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।